आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 12 तक। और इसके पहले जो भी लेक्चर बनाया गया है आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। आप लोग देखेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का जो है ये आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, और ये जब पीछे एक आध दो लेक्चर देखेंगे तो जब इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था, यानी कि सम्मित और विषम सम्मिताव्यूह है ना, ट्रांसपोज, ये सारी चीजें, तो आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आएगा। तो एक आध दो लेक्चर पीछे से ही देखिएगा, नहीं तो यहां से भी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन यदि a इज इक्वल टू, ये आप लोगों का दिया हुआ है, हो तो सत्यापित कीजिए कि a का ट्रांसपोज इंटू a बराबर i, मतलब i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सत्यापित करते हैं, दिखाते हैं। तो हम लोगों का लेट a इक्वल टू दिया हुआ है, हम लोग मानना तो है नहीं, बशर्ते बस दिया हुआ है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा ऐसे, दिया है। ठीक है ना, लिखेंगे दिया है, और लिखने के बाद हम लोग काम चालू कर लेंगे। ठीक है लल्ला, चलिए देखिए ये आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, तो जो आप लोगों का दिया है ना, ये गिवन में है। मैं इस चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दिया है। क्या दिया है बाबू? a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये जो मैट्रिक्स है ये कॉस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो ये आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है लल्ला, अब दिया है तो इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। अच्छा, सॉल्व में हम लोग क्या करना है? सत्यापित करना है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, है ना, ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है ना, जैसे रो को कॉलम में, चाहे कॉलम को रो में सजा दिया जाता है मैट्रिक्सों को। ठीक है, तो वही आप लोगों का ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है लल्ला, चलो इसका अब हम लोग हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हल में जरा देखना है आप लोग कैसे इसका हल किया जा रहा है। ठीक है, ओहो, चलो नहीं बदला, ये इसका हल। अब हल में हम a इज इक्वल टू रखेंगे ही, चलो जैसे है वैसे। ए आपका दिया हुआ है, तो ए मैं फिर से पुनः दोबारा इसी को छाप रहा हूं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया होगा भी। देखो ये ए ला दिया यहीं पे, अब इसी का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा देखना जरा। ट्रांसपोज यही होगा, ये जो आप लोगों का रो दिख रहा है इसको कॉलम में लगा देंगे, या चाहिए कॉलम दिख रहा है इसको मैं रो में लगा दूंगा, जैसे मर्जी वैसे कर लो, है ना, वही ट्रांसपोज कहलाता है। तो चलो मैं रो को कॉलम में लगाता हूं, कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। ठीक, और इसको उधर लेकर जाएंगे, इस रो को मैं कॉलम में लगाऊंगा, तो माइनस साइन अल्फा और ये बाबू कॉस अल्फा। ये आप लोगों का ट्रांसपोज हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, इसको ट्रांसपोज यानी कि आप लोग क्या बोलते हो, व्युत्क्रम। ठीक है, तो अब अब हम लोग इस पे रखते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है ना, इसको हम लोग को सत्यापित करना है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो वैल्यू को पुट आउट करते हैं, मान रखते हैं। तो चलो ए का ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, इसको हम लोग यहीं पे रख देंगे। ठीक है बाबू, ये देखो ये ला दिए यहीं पे हम लोग रख लिए। ठीक, बात समझ में आई बाबू? ठीक है, ए आप लोगों का यहाँ पे, इसको मैं ए को लाकर यहाँ पे रख दे रहा हूं। देखो ए ला के रख दिया। ठीक है, बराबर में क्या है लल्ला? आई। तो आई का होता है, आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, कॉलम कॉलम आप लोगों का 1 बाकी सब 0, है ना, कॉलम आप लोगों का 1 बाकी सब 0, ये ट्रांसपोज होता है, अरे सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मक भी होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब सॉल्व होगा बाबू,
तो देखो ये इंटू गुना मल्टीप्लाई, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रो को हम कॉलम में करेंगे, मल्टीप्लाई करने का ढंग सिखा दिया गया है। किसी भी मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है पहले तो ये देखा जाता है कि क्या ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो ये 2/2 का कोटि का ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 2/2 कोटि या ऑर्डर, जिसको ऑर्डर या कोटि बोलते हो। तो 2/2 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो बिल्कुल पक्का है कि मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई होने के बाद 2/2 का ये मैट्रिक्स देगा भी। तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको रो को कॉलम में पहले करेंगे। तो कॉस ए का कॉस मतलब कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, ठीक है। फिर इस माइनस साइन अल्फा का इस माइनस साइन अल्फा में गुना होगा, तो माइनस का माइनस प्लस। और आप लोगों का जब ये गुना होता है मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स में, तो इसके रो को और कॉलम के, है ना, ये एलिमेंटों को गुना करते चले जाते हैं और गुना करने के बाद उसको जोड़ते चले जाते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस ही, तो प्लस ही रहेगा। साइन अल्फा का साइन अल्फा में गुना होगा, तो लल्ला साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। बात से सहमत हो, ठीक है, ठीक है। इसका तो हो गया। अब इसी का इस वाले कॉलम में करेंगे, इसी रो का इस कॉलम में। तो देखो कॉस अल्फा का साइन अल्फा में गुना होगा, तो आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और सूत्र के अकॉर्डिंग प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा माइनस। साइन अल्फा का कॉस अल्फा में गुना होगा, तो बाबू फिर वही आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, या पहले साइन अल्फा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले साइन बाद में कॉस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हमको दिख रहा है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा एकदम कट के जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए हम ऐसे लिख दिए हैं पहले। अब देखो इस रो को लल्ला अब इस कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा में गुना होगा, तो वही आएगा आप लोगों का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब इस साइन अल्फा का कॉस अल्फा में गुना हो चुका है, अब इस कॉस अल्फा का इस साइन अल्फा में गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, और सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस प्लस आएगा, तो माइनस प्लस को माइनस माइनस बना देगा, ठीक है। तो आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो मैं लिख देता हूं वही चीज, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसी रो का इस कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। तो साइन अल्फा का साइन अल्फा में गुना होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, और इस कॉस अल्फा का इस कॉस अल्फा में गुना होगा, तो लल्ला होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। बात समझ में आई बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम समझ में आना चाहिए। और बहुत ही है ये आसान, ठीक है, बहुत आसान है रे लल्ला, हद से ज्यादा आसान है ना। आसान तो है बिल्कुल। इसको 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 करके दिखाओ, देखो ये थोड़ा सा मैं इसको और इधर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है चलो, अब इसको मैं करके दिखाता हूँ, देखिए ये आप लोगों का मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। और बराबर में एक मैट्रिक्स आप लोगों का और है, क्या है, 1 0 0 1, यही है आई, ठीक। अब जरा देखा ना, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले लिखो चाहे बाद में, ये 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। और लल्ला ये आप लोगों का कट जाएगा, घट के जीरो हो जाएगा, तो जीरो, और ये देखो ये भी घट के जीरो हो जाएगा, ये कटेगा, तो ये भी जीरो। और देखो ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये 1, और ये लल्ला आप लोगों का हो गया बराबर ये इसके आई के, है ना, किसके बराबर हो गया, आई के। तो मन करे तो आई का वैल्यू पुट आउट कर दो, अब मन करे तो आई ही रहने दो। अगर यहाँ पे सपोज दैट मान लो कि आई ही लेकर चलते, आई बराबर में आई, बराबर में आई, बराबर में आई, तो ये आई के बराबर ही है, इसको भी हम लिख देते आई, आई बराबर आई, ठीक है। यानी कि ये आप लोगों का प्रूफ हो गया कि ये तस्मक आव्यूह के बराबर है। बात समझ में आई लल्ला, बोलो समझ में आया क्या? तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, ठीक है, बिल्कुल ठोक के दबा के लाइक शेयर करना एकदम, ठीक है रे भैया। हाँ चलो, तो अब हम लोग इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, छठवां का दूसरा। इसे भी सत्यापित करना है कि ये भी आई के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूं, आई ही लेकर करूंगा, ठीक, बात समझ आई ना, आई लेकर करूंगा, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो क्या मैं उसको करूं इसको करूं? अब नेक्स्ट पेज लेता हूं इसके लिए, तो साइन कॉस, कॉस साइन, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट पेज, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस अल्फा,
फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये आप लोगों का मैट्रिक्स दिया है, ठीक है बाबू, ये आप लोगों का मैट्रिक्स लल्ला दिया है, ठीक है। सत्यापित करना है, मैं लिख दे रहा हूं, सत्यापित करना है। एकदम सेम क्वेश्चन है, वैसे ही हूबहू वही क्वेश्चन है। ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, यही सत्यापित करना है। तो हल हम लोग करेंगे बाबू जैसे हल किए हैं वैसे ही, ठीक है। बात समझ में आई ना? एकदम आराम से प्यार से कीजिएगा, हल हो जाएगा। देखो मैं इसको हल करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, कैसे हल होगा, आप बस देखते रहो। क्वेश्चन आप लोगों का यही है ना, साइन कॉस कॉस साइन, देखो साइन कॉस कॉस साइन, अल्फा अल्फा है, यहाँ माइनस है, ठीक है। बात समझ में आई ना? ठीक है, देख लो वही है। अब इसको हम लोग सत्यापित करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो ए बराबर दिया हुआ है, बोलो ए बराबर दिया हुआ है, तो मैं ए बराबर लिखूंगा, मैं ए बराबर लिखूंगा बाबू, है ना, ए बराबर लिखूंगा। देखो ए बराबर ए इज इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लोगे बाबू, तो ये आप लोगों का आएगा। देखो हम इस रो को, सॉरी इस कॉलम को रो में सजा रहे हैं, उधर हम रो को शायद कॉलम में सजाए थे पहले वाले में, अब मैं इस कॉलम को ही रो में सजा रहा हूं, बात तो बराबर ही होगा। साइन अल्फा और इसको इधर लेके जाओगे माइनस कॉस अल्फा। ये अब इस रो को इस कॉलम को रो में सजाते हैं, कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, ठीक है बाबू, ये ट्रांसपोज हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। हमें जो ज्ञात करना है वैल्यू को पुट आउट करेंगे, ए के ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आई पे, ठीक है लल्ला, ठीक है। अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, प्यार से देखना, ईमानदारी के साथ देखना, ठीक है, सबको आएगा समझ में, ठीक है रे लल्ला, बिल्कुल सबको समझ में आएगा। देखो ये आप लोगों का है, मैं इसको ही सिर्फ ले रहा हूं ना, ये आप लोगों का बाबू, थोड़ा सा और इधर से लेता हूं, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का ए ट्रांसपोज वाला है, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो ए वाला ले लेता हूं पार्ट, ये आप लोगों का ए वाला है, तो मैं ए को ही उठा लेता हूं ऐसे करके, और इसके लिए हम ब्रैकेट बना लेंगे। देखो ये ए है, ये ए है, और बराबर आई तो बराबर आई, अब मैं आई का वैल्यू नहीं रख रहा हूं ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 बाई 2 है तो 2 बाई 2 ही में रखेंगे, 3 बाई 3 रहेगा तो 3 बाई 3 रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम इसको आई ही लेकर सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा में गुना होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, सूत्र के अकॉर्डिंग प्लस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इतना आएगा। फिर अब देखो इसी कॉलम, इसी रो को इस कॉलम में कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में गुना होगा तो ठीक है, साइन है, साइन अल्फा का कॉस अल्फा में गुना होगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इस माइनस कॉस अल्फा का इस साइन अल्फा में गुना होगा तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है बाबू। अब इसका इस रो का इस पहले कॉलम में कॉस अल्फा का साइन अल्फा में, तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा में गुना होगा तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर इस साइन अल्फा का इस माइनस कॉस अल्फा में तो आएगा माइनस, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और अब इसका इसका इसमें गुना होगा तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में गुना होगा लल्ला, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस देखो साइन और साइन का गुना होगा प्लस सूत्र के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। ये आप लोगों का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा, और ये इज इक्वल टू आई है, ठीक है लल्ला, बात समझ में आई?
ठीक है, बिल्कुल। अब ये आप लोगों का 1 के बराबर होगा सूत्र के अकॉर्डिंग, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, सेम सेम है, 0 हो जाएगा, और ये आप लोगों का सूत्र के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा, और ये लल्ला बराबर आप लोगों का आई है, ये भी तो आई है, ये भी तो आई है, तो आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था आप लोगों का, आप लोगों को बिल्कुल राइट समझ में आया होगा। ये आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है लल्ला, 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे, ये दूसरा सवाल है 6 का। तो चलिए आइए 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ये आप लोगों का 3/3 का एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दे दिया हुआ है ना, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर, ये एक सममित आव्यूह है। क्या है? एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह पढ़े हो ना, यदि आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगेगा ना कि वही ऊपर ही वाला है, मतलब ए ही आपको दिखेगा। इसका मतलब ए का अगर आप ट्रांसपोज किए लल्ला तो ए ही के बराबर आएगा। बात समझ में आई ना? जो ए है, इस ए का ट्रांसपोज करोगे तो आपको फिर ए ही नजर आएगा, फिर ए ही नजर आएगा, वही आप लोगों का क्या होता है? सममित आव्यूह होता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ाया गया, आप लोग पीछे जाकर देख लीजिएगा, किस में? लेक्चर में, पीछे वाला लेक्चर में, पीछे के पिछला वाला लेक्चर में। ठीक है, बोलो देख लोगे? क्यों देख लोगे? नहीं देख पाओगे ना? नहीं देख पाओगे, ठीक है, नहीं देखोगे तो मत देखो, इधर आओ, हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये दिया हुआ है, गिवन है, लिख दूं दिया है? ठीक है, गिवन दैट लिखना, दिया है। ठीक है बाबू, क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू, ये आप लोगों का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 -1 5 और -1 और ये 2, ये 1 और ये 5 हो गया, और इसके बाद 1 हो गया, और ये 3 हो गया, ये आप लोगों का ए दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि ये एक सममित आव्यूह है। ठीक है, चलो सिद्ध करते हैं, सममित आव्यूह है, मैं लिख देता हूं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? आव्यूह, आव्यूह ए एक सममित, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक है, अतः मैं इसको भी यहीं पे लिख दे रहा हूं, अतः ए का ट्रांसपोज बराबर ए, यही इसका मतलब हुआ, अतः ए का ट्रांसपोज बराबर ए। ठीक है बाबू, बोलो, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइट आ गई है, कभी भी कट सकता है, तो वीडियो को पुश करके हमने एक बार इसको सेव कर लिया है कि कटेगा तो मेरा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो, ये आप लोगों का क्या है कि चल रहा है ना? हाँ ठीक है, ये आप लोगों का क्या है कि ये सिद्ध करना है। अब मैं हल लिख रहा हूं डायरेक्ट इसका, देखना डायरेक्ट क्या एकदम सही सही है, डायरेक्ट नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसे ही है, जैसे होना चाहिए वैसे ही है। ठीक है, चलो सब दिख रहा है, कलर दिख रहा है, ये कलर सही है, ये कलर सही है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, इसको हम लोग हल कर रहे हैं, तो आप ए लिख लीजिएगा, ए बराबर लिख लोगे, ए बराबर, मैं तो नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि टाइम लगेगा, और इस टाइम को मैनेज ऐसे किया जाए, ये करके दिखाओ। लो भैया, ए आ गया, बिल्कुल राइट है, ए आ गया। ठीक है भैया, ये ए आ गया। चलो अब हम लोग इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज बराबर, देखना एकदम ऊपर ही नजर आए, लगेगा कि ऊपर वाला ही हम रख दिए हैं, है ना? रख के दिखाते हैं, अगर उसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो लगेगा कि तुमको लगेगा कि कॉपी पेस्ट तो किया है। देखो ये रो में दिख रहा है, ये रो में दिख रहा है, इसको मैं कॉलम में लगाता हूं, 1, इस -1 को यहाँ पे लिखते हैं और इस 5 को यहाँ पे लिखते हैं। देखो अभी भी ये 1 -1 5 ऐसे ही नजर आ रहा है, दिख रहे हो? देखो अब इस रो को मैं कॉलम में, दूसरे कॉलम में लगाता हूँ, इसको देखो -1, तो मैं लेकर जाऊंगा इसको -1, ध्यान से देखना, -1, कहोगे कि सर जी उसी को लिख, देखो ये 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दिया। अब तुम कॉलम को मिला लो, देख लो वही आ रहा है, इस
इसको मैं अब ऐसे लगा दे रहा हूं, तो इसको मिलाओगे ऐसे मिलाओगे, देखो एक ही नजर आ रहा होगा। ये 5 वाला मैं यहाँ पे लिख दिया, ये 1 मैं यहाँ पे लिख दिया, और ये 3 मैं यहीं पे रहेगा, यहीं पे आ गया। अब आप मिला के देख लो, ऊपर वाला ही नीचे वाला है। अगर सममित आव्यूह देखना चाहते हो तो मैं आपको बताया था, है ना, ट्रिकली बताया था कि ये विकर्ण को छोड़ के ऊपर नीचे देखोगे तो एकदम हूबहू आप लोगों को अवयव दिखेगा। -1 -1, 5 5, 1 1, इसीलिए सममित आव्यूह है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा, अतः अतः ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसलिए आव्यूह इसलिए आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। ठीक है बाबू, आव्यूह एक क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही दूसरों को देखना है, विषम सममित सिद्ध करना है। चलो दूसरे का विषम सममित सिद्ध करना है। दूसरा सवाल इसमें आप लोगों को दिख रहा है, तो जो दिया है मैं इसको लिख दे रहा हूं, है ना। दिया है, गिवन दैट, दिया है, देखो क्या दिया है, ए बराबर, इसमें भी दिया है, इसको बी बराबर देना चाहिए था, चलो ए ही बराबर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या ए बराबर दिया बाबू, 0 है, 1 है, -1 है, -1 है, 0 है, 1 है, 1 है, और -1 है, 0 है। इसको विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है ना, विषम सममित आव्यूह। अभी मैं आपको सिखाता हूँ विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध सिद्ध करना है, ध्यान देना, सिद्ध करना है ना, क्या, आव्यूह आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। अतः एक और मतलब क्या है, अतः ए का ट्रांसपोज करोगे लल्ला तो -a नजर आएगा आपको, तो ये विषम सममित आव्यूह बोला जाएगा। बात समझ में आई? बोलो, बोल भैया, बोलो, समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अभी फिर से मैं समझाऊंगा, समझ में आ ही जाएगा। क्यों नहीं आएगा? हल, हल में देखो बाबू, चलो इसको, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से। ठीक है, हाँ एकदम अच्छा से, गहराई से ये चीज समझिएगा। ठीक है, इसको समझा दिया गया है, पहले ही समझा दिया गया है। आप लोग नहीं पढ़े होगे तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से लेकिन पढ़ो, अच्छा से मन लगा के, क्योंकि 12 में अच्छा नंबर लाना है ना, पापा मम्मी का नाम रोशन करना है, तो भैया फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बराबर जो दिया है इसको मैं ठोक के उतार दूंगा यहाँ पर, देखो ये ए बराबर यही दिया है ना, इसको मैं बाबू पुनः दोबारा यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बराबर। ठीक है, ठीक है, हमारे पास तो जगह है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब ध्यान से देखो, एक मक्खी परेशान कर दिया, ये देखो ए इज इक्वल टू आपका क्या है, ए इज इक्वल टू बाबू जो भी है, ठीक है, ट्रांसपोज इसका लेंगे हम लोग, तो ट्रांसपोज लोगे तो 0 1 -1, मतलब रो को चाहे कॉलम में चाहे कॉलम को रो में सजा दो, हम रो को कॉलम में लिख दिए, अब इस रो को कॉलम में लिख दूंगा, 1 -1 0 और 1, अब इस रो को सजा देंगे 1 -1 0। ठीक है, अब सुनो देखो, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बराबर, यहां से अगर माइनस में कॉमन निकालना चाहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल, जीरो पर तो माइनस को कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहां से माइनस लूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, कॉमन लिया हूं ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और ये जीरो। अब जरा देखना ध्यान से, ए का ट्रांसपोज बराबर, अच्छा नहीं लग रहा है ना,
ए का ट्रांसपोज बराबर, ये इसको मिलाओ, ये ए ही है, देखो ए कहाँ, ये मिलाओ, ए 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, यानी कि इसको ए को इतना लिख सकते हैं, इतना को ए लिख सकते हैं, तो इतना को मैं ए लिखूंगा, देख रहे हो, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए, आ गया विषम सममिता व्यू। अरे बोलो, विषम सममिता व्यू आ गया, क्या खुश हो, अच्छा है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है, तो ठीक है, आ रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियोगे, बिल्कुल। अब यहां से इतना ले लो, ये ले लियोगे स्क्रीनशॉट, इतना आ गया होगा। अब मैं इसको एक ही बार में दे दे रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये ले लो, जिसको चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हूं, एक ही बार में लोगे तो भी स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, दिखेगा, साफ दिखेगा, ठीक है। ये आप लोगों का 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे, वीडियो को थोड़ा पुश कर दे ताकि 6 बजे हमारा, और लाइट कटे तो पता ना चले, ठीक है, नहीं तो पता चलता है ना रे लल्ला, लाइट कटेता है ना तो दिक्कत हो जाता है, सब कभी कभी डिलीट हो जाता है ना, बोर्ड उठा ही नहीं पाता है, फिर गड़बड़ा जाता है सिस्टम, फिर दोबारा से बनाना पड़ जाता है, ठीक है, बड़ा मेहनत लग जाती है। तो हम भी अब सही सीख गए हैं कि भैया उसको टाइम टाइम पे पुश करके अपना वीडियो सेव करते रहिए। देखो, अब इसको हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है ना, लुलुआ सवाल है एकदम, ठीक है लल्ला। कह रहा है कि आप भी a इज इक्वल टू इतना के लिए सत्यापित कीजिए, a प्लस ए डैश एक सममिता भी है, a माइनस ए डैश बोल दिए, सॉरी इसके लिए, a प्लस ए ट्रांसपोज एक सममिता भी है, a माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममिता भी है, वो डैश नहीं पढ़ा जाएगा, ट्रांसपोज ही है, ठीक है। उसको बहुत आप कह सकते हो तो प्राइम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्राइम, a प्लस ए प्राइम, है ना, ए प्राइम नहीं, ए प्लस प्राइम ए प्लस प्राइम ए एक सममिता व्यू है, ए माइनस प्राइम ए एक विषम सममिता व्यू है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। चलो तो अब हम लोग जो दिया है उसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है भाई, दिए हुए चीज को लिख दूं, देखो दिया है, ये क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया है, मैं उसी चीज को लिख रहा हूं, ए बराबर क्या है, 1 है, 5 है, 6 है और ये 7 है, यही दिया हुआ है, ठीक। अब आप लोगों का ए बराबर दिया हुआ है, उसके बाद आप लोगों को जो सॉल्व करना है ना, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, वैसे तो इसको एक प्रकार से प्रूफ करना है, क्या ज्ञात करना है बाबू, ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, ठीक है, यही ज्ञात करना है ना, यही ज्ञात करना है। अब हल में देखो कैसे हम लोग हल करते हैं इसको, आराम से, प्यार से, अच्छे तरीके से देखो, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, उतारते रहिएगा, छापते रहिएगा, ठीक है, कॉपी पेन लेकर उतारते छापते रहिएगा, देखते रहिएगा। हल में देखो बाबू, हल में हम क्या करेंगे, इस ए को हम लोग एक बार ले लेते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, हम ए पहले अब ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, बहुत आसान है, इस रो को मैं कॉलम में कर देता हूं और इसको, इस रो को कॉलम में कर देता हूं, 7 6, ठीक, चलो अब मैं वैल्यू को पुट आउट करता हूं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, देखो अब हमारे पास ए भी है और ए का ट्रांसपोज भी है, वैल्यू को रखते हैं आराम से, प्यार से, धीरे धीरे, ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो गया। अब इसको मैं जोड़ता हूं, तो जोड़ेंगे तो 2 6 5 11, 6 5 11 और 7 और 7 14, ये लल्ला ए प्लस ए का ये ट्रांसपोज आया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, देखिएगा ए प्लस ए का ये ट्रांसपोज ही आया है। अब ये सममित आव्यूह है कि नहीं है, यही चेक करना है कि ये सममित आव्यूह है कि नहीं है, ठीक है, चलो हम चेक करके दिखाते हैं बाबू, सममित आव्यूह है कि नहीं, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज
का ट्रांसपोज अगर मैं करूं, देखना ए प्लस ए के ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज करूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा बाबू आपका, इसको मैं रो को कॉलम में कर देता हूं, 2 11 लिख देता हूं, 2 11, देखो इस रो को मैं कॉलम में कर दिया 2 11, और फिर इस रो को मैं कॉलम में कर दूंगा 11 14, 11 14 11 14, मिला लो आप लोग, यही देखो 2 11 2 11 11 14, 2 11 11 14, मतलब ये जो आया है ये सम्मिताव्यू आया है, ये जो आया है ये सम्मिताव्यू आया है ना। इसके ट्रांसपोज मैं निकालूंगा, जब ये जो आया है एग्जांपल ये, इसका जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये सम्मिताव्यू ही है, ठीक है। तो यही कह रहा था कि a प्लस ए है ना, a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सम्मिताव्यू है, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सम्मिताव्यू है, एक सम्मिताव्यू का एग्जांपल है, तो हम इस चीज को लिख देंगे, अतः a प्लस ए का ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज एक सममित अव्यू है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अतः a प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर है ना, जो आया है वो सममित अव्यू है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये पहले का आंसर हुआ, अब मैं दूसरे का आंसर करता हूं यहीं पे, ठीक है बाबू। तो चलो दूसरे का आंसर हम लोग देखें, दूसरे का आंसर देखोगे, चलो देखो ये दूसरे नंबर का है, तो a बराबर आप लोगों का दिया हुआ है, तो इसको मैं लिखता हूं, a बराबर क्या है बाबू, ये 1 5, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लिख ही देता हूं 7, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, देखते हैं इसका ट्रांसपोज, वही जो आएगा था ऊपर वही आएगा, 1 5 6 7, ये ट्रांसपोज निकल गया, निकल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस ए लिखते हैं, a माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर, वैल्यू को पुट आउट करते हैं, वैल्यू को पुट आउट कर दें, धड़ाक देने, चलो इसको मैं इधर कॉपी पेस्ट मार दिया, और ए के ट्रांसपोज को भी कॉपी पेस्ट ले लिया, ठीक है लल्ला, एकदम ठीक, बीच में माइनस है तो माइनस डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर आपका सॉल्व होके आ जाएगा, एक में से एक घटेगा 0, 5 में से 6 निकलेगा तो -1, और 6 में से 5 निकलेगा तो 1, और ये 7 में से 7 निकलेगा तो 0। आप क्या समझे, क्या पढ़े हो, है ना, विषम सममिताव्यू के लिए क्या पढ़े, विषम सममिताव्यू के लिए ये जो आप लोगों का डायगोनल होता है, यानी कि ये जो विकर्ण होता है ये आप लोगों का 0 0 होता है, बाकी जो ऊपर नीचे का अवयव होता है वो माइनस और प्लस में, एक ही चीज एक ही अंक माइनस प्लस में रहता है, तो देखो ये प्लस में तो ये माइनस में, नहीं तो ये माइनस में रहता है तो ये प्लस में रहता है ना। तो ये विषम सममिताव्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये विषम सममिताव्यू है कि नहीं, चलो मैं देखता हूं, a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज मैं निकालता हूं, तो ये क्या आएगा लल्ला, देखो 0 -1, ओहो ऐसे लिखूं, 0 और इसको -1, रो को कॉलम में लिख दूं, है ना, रो को मैं कॉलम में लिख दिया और इस रो को कॉलम में 1 0। अब इसमें से हम बाबू क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, माइनस को, a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखना कॉलम लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं तो वह 0, अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये जो आप लोगों का आया है आप देख पा रहे होगे, है ना, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आप लोगों का माइनस, और ये किसके बराबर है बाबू, ये इसके बराबर, देखो मिलाओ, यानी कि a माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब क्या, मतलब यही है कि a का ट्रांसपोज बराबर -a, अगर ऐसा रहे तो विषम सममिताव्यू है, ऐसा ही है। अगर आप इसको a मानो, इस पूरे को a मानो,
तो इस पूरे को ए को हम अब ट्रांसपोज निकाले हैं, तो ये आप लोगों का क्या है, माइनस ए के बराबर आया है। ये ए है तो यहाँ पे रख सकते हो, ये है ना, तो वही चीज तो है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई। तो अतः ये जो आप लोगों का है यह विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख दूंगा, इसी के नीचे लाइन लिखूंगा, अतः ऐसे करके, अतः ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। बोलो, इस लाइन के नीचे लिख लोगे? बिल्कुल लिख लेना। और लिखने के बाद बाबू आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट हम देते चलें आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दुख दर्द न हो। ये यहां तक ले लियोगे, अब यहां से आप लोगों को बाबू यहां तक ले लोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हो गया, अब एक ही बार में हम आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं। लो भैया, जिसको एक ही बार में सारा क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना है, ये आप लोग ले सकते हो। बिल्कुल दिख भी रहा होगा। तो इस प्रकार से ये आंसर रहा किसका, 8वें का। ठीक है, और मैं इसको सेव कर लूं, और उसके बाद हम लोग 9वें पे चलेंगे। देखो, चलो बाबू 9वें पे चले। देखो, ये 9वां वाला सवाल है, 9th नंबर का क्वेश्चन है। बेहद आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत भारी भरकम नहीं है। क्यों आसान है? क्योंकि बस वैल्यू को पुट आउट करना है और सममित आव्यूह ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसी चीज को हमने यहाँ पे एक, और इस चीज को यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ये एक प्रकार से सममित आव्यूह है और ये एक प्रकार से विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, बात समझ में आई ना? यानी कि सममित और विषम सममित आव्यूह के जब योग किया जाता है, तो ऐसे ही लिख के बीच में जो तथा है ना, प्लस कर दिया जाता है, तो सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग आता है। ठीक है, बात समझ आए ना? तो चलो हम लोग इसको निकालते हैं, बस इसी को निकालना है, दिखाना नहीं है, सिद्ध नहीं करना है। आप इस पे मत जाना, ये जो आप लोगों का जो दिख रहा है ये है ना, ये वाला, इस पे बिल्कुल मत जाना, है ना। सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ आपको ये निकाल देना है। आपके क्वेश्चन यही दिया हुआ है। ठीक है, मैं तो इसको बस छाप दिया हूं कि आप लोगों को समझ में आए। चलो, तो ए बराबर जो दिया है लल्ला, इसको लिखना है। ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3x3 कोटि का एक मैट्रिक्स है, 0 है, ए है, बी है, माइनस ए है लल्ला आप लोगों का, माइनस ए है, फिर उसके बाद 0 है, सी है, माइनस बी है, फिर आप लोगों का माइनस सी है, 0 है। ये आप लोगों का क्या है, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हमको सॉल्व करना है, हल करना है। देखो, ये दिया हुआ था गिवन दैट, लिख लोगे गिवन दैट, लिख लेना, इतना तो तुम जानते ही होगे इंग्लिश। और अब हम लोगों को ज्ञात फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है रे लल्ला? 1/2, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही ज्ञात करना है। ए का ट्रांसपोज आप प्राइम भी दे सकते हो, ए का प्राइम भी आप लिख सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे ए प्राइम ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ना लिखो तो ही अच्छा है, ट्रांसपोज ही लिखते रहो। ठीक है, बेटर है ट्रांसपोज। चलो अब हम लोग ज्ञात करते हैं, तो सॉरी हल करते हैं। हल में हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखना। हल में हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं बता रहा हूं कैसे करना है हल। ये आप लोगों का जो दिया हुआ था, इसको मैं एक कलर कर दूं और उसके बाद हल करना शुरू कर दूंगा। तो हम लोगों को जो गिवन दैट में दिया है ना, इस चीज को मैं एक बार छापता हूं यहाँ पे। ये एक बार लिख लिया, लिखने के बाद बाबू इसी का ट्रांसपोज एक बार निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज निकाल के देख लिया क्या आ रहा है। देखो, ये रो है ना, तो कॉलम में लगाते हैं, 0 a b। ठीक, अब इस रो को -a 0 c, और इस रो को कॉलम में -b -c 0 लगा दिया, लगा दिया। अब जरा देखना, अब वैल्यू को पुट आउट करते हैं, किस पे, इस पे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज पे बराबर, तो 1/2 है ना। और बाबू इसको ब्रैकेट अभी नहीं बनाते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग ए लिखते हैं। ए आप लोगों का ये है, ठीक, देखते रहना, ये ए है।
और उसके बाद बीच बीच में प्लस है तो आप प्लस लगा लो, और आप लोगों का ए का ट्रांसपोज ये है, तो ए का ट्रांसपोज आप लोग रख लो यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट में है देखो, तो इसको बाबू हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। बात समझ में आई ना? बिल्कुल राइट, समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए, क्या है इसमें कि नहीं समझ में आएगा बताओ? कुछ है थोड़ो नहीं, कुछ नहीं है रे भैया, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आप लोगों को न समझ में आए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लोगों को न समझ में आए, ठीक। दिख रहा है सब? ठीक है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट लाइन में देखो करना क्या है, अब इसको हल करना है। इसको मैं जोड़ता हूं, जीरो में जीरो जीरो जुड़ेगा तो जीरो, है ना? जीरो में जीरो जुड़ा जीरो, ए में माइनस ए जुड़ा कट गया जीरो, ठीक है। और बी में माइनस बी जुड़ा तो जीरो, आय है जीरो आ रहा है। माइनस ए में ए जुड़ा जीरो, आय है। जीरो में जीरो जुड़ा जीरो, आय है। देख रहे हो? सी में सी माइनस सी जुड़ा जीरो, अरे ये तो लग रहा है कि जीरो ही जीरो है, जीरो जीरो है, जीरो जीरो जीरो, ठीक है बाबू। 1/2, अब 1/2 का गुना करके देख लेना क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो लल्ला ये जो आप लोगों का ज्ञात करना था 1/1/2 और a प्लस ए का ट्रांसपोज ये a आया है, और ये है एक सममित आव्यूह ही है। अगर इसको आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख दो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब जीरो जीरो नजर आएगा, पते नहीं चलेगा कि आप पलटे हो, ठीक है। तो ये एक सममित आव्यूह ही है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पहला निकल गया है। अब हम लोगों को दूसरा निकालना है 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, यानी कि वह एक विषम सममित आव्यूह होता है। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि विषम सममित आव्यूह ये होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग लिखते हैं बाबू इसको नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये यही है ना, चलो ठीक है। देखो मैं इसी के नीचे दिखा रहा हूँ, इसी पेज के नीचे, ये मैं इसको ऊपर लगा दिया, ठीक। अब देखो हमको दूसरा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बाबू, दूसरा। दूसरा में क्या ज्ञात करना है, दूसरा में 1/2 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही ज्ञात करना है, ठीक है। चलो हम ऊपर ए का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, निकाले हैं ना, देखे हो ना? बिल्कुल देखे होगे। अब ए लिखते हैं, ए हमारे पास ये है, ठीक है भैया, ये ए आ गया, ठीक। राइट राइट। बी, लेकिन माइनस में, माइनस। अब बी को बी करें, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो वही ए का ट्रांसपोज उठा के यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, ठीक है लल्ला। ये लो, ए का ट्रांसपोज भी आ गया, ज्यादा हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ा है, क्योंकि ये दोनों हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसका मैं ब्रैकेट में बंद कर दिया, अब इसको माइनस कर लेंगे लल्ला, और कुछ नहीं करना है। 1/2, 1/2, और देखो घटाएंगे, जीरो में जीरो घटाओगे तो जीरो, ए में ए माइनस माइनस प्लस तो 2a, हाय हाय हाय, रुक जाओ एक सेकेंड, ये मैट्रिक्स का चिन्ह रहेगा लल्ला। हाँ, ये अब माइनस और ये माइनस आ गया प्लस, तो 2b, ठीक है। ये आप लोगों का माइनस 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 ए, -2a, और ये आप लोगों का जीरो जीरो माइनस माइनस घटेगा तो जीरो, ये c और माइनस माइनस प्लस 2c -b -2b -c और ये जीरो जीरो घटेगा जीरो, ये लो लल्ला, ठीक है। देख पा रहे हो? सही है। अब 2 से भाग देना आप लोग, 1/2 गुना होगा तो आएगा जीरो, ये 2 से 2 कट जाएगा ए, ये 2 से 2 कट जाएगा बी, ये 2 से 2 कट जाएगा ए, ये आप लोगों का जीरो, ये आप लोगों का 2 से 2 कट जाएगा सी, ये 2 से 2 कट जाएगा माइनस सी, हाय हाय हाय, यहाँ माइनस रहेगा और कहीं माइनस नहीं ना, ठीक है। ये आप लोगों का माइनस 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 बी, और ये आप लोगों का माइनस सी, और ये आप लोगों का जीरो। तो अब आप लोग बताओ देखकर, क्या विषम सममित आव्यूह के लिए नहीं बताया गया था कि ये जो आप लोगों का विकर्ण होता है जीरो जीरो होता है, और ऊपर और नीचे का जो अवयव होता है सेम सेम होता है, लेकिन माइनस प्लस में। देखो
ये माइनस है तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है तो देखो ये प्लस है, विकर्ण को छोड़ के। तो ये विषम सममित आव्यूह ही है, ये विषम सममित आव्यूह ही है। अगर इसको अगर आप देखोगे, है ना, इसको आप देखोगे क्या, इसको पलट के इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो विषम सममित, मतलब इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो विषम सममित आव्यूह ही निकल कर आएगा। इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो विषम सममित आव्यूह ही निकल गया। इसका ट्रांसपोज किए तो क्या होगा, ये पलट जाएगा। अब माइनस ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर ऐसे ही आ जाएगा, ये पलट जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर ऐसा ही आ जाएगा। तो माइनस में वो दिखने लगेगा, वो चीजें, ये चीजें अगर जिसके बराबर माने रहोगे ये माइनस में आपका दिखने लगेगा। बात में समझ में आई ना। तो ये एक प्रकार से विषम सममित आव्यूह का क्या है, एग्जाम्पल है। बात समझ में आई बाबू, बोलो। तो हम लोगों को तो सिर्फ उतना ही ज्ञात करने के लिए कहा था, तो उतना ही ज्ञात किए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये दूसरे नंबर का सवाल था और मैं आपको दिखा दे रहा हूं पूरा पूरा। ये आप लोगों का पहला सवाल था, पहला पहला प्यार। देखो ये यहां तक पहला था और ये दूसरा नंबर का ये है। अब दूसरा नंबर का आप देख लो, ये दूसरे नंबर का इतना ही है। अब आप कहोगे कि गुरुजी एक ही पेज पे हमको दिखा दीजिए, तो ले लो बेटा एक ही पेज पे आंसर, ठीक है। बोलो बोलो लल्ला, समझ में आया ना, आया ना समझ में। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 10वें नंबर पे। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है लल्ला, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद आसान क्वेश्चन होगा, हमको जहां तक उम्मीद लग रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो अभी मैं जो प्लस वाला 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज निकाला हूं वो सममित आव्यूह था, और एक अभी मैं निकाला हूं 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज वो विषम सममित आव्यूह, और इन्हीं दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर देना है। तो ये आप लोगों का आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कह रहा है कि आव्यूह तथा सॉरी सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो वही योगफल का रूप है। बात समझ आई। तो हम लोग देखो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं आप लोगों को पहला और दूसरा बताऊंगा, पहले जैसा आप लोगों का चौथा है और दूसरे के जैसा आप लोगों का तीसरा है। तो मैं 1 और 2 बता दूंगा, आप लोग तीसरा और चौथा कीजिएगा, होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई बाबू, बोलो कर लोगे ना, बिल्कुल कर लेना। तो पहला हम लोग निकालते हैं। अब सुनो देखो, इसको सबसे पहले हम लोग मानेंगे। तो माना, मैं लिख रहा हूं, माना ए बराबर, माना ए बराबर क्या दिया आप व्यू बाबू, 3 5 और 1 - 1, ये ए बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही ज्ञात करना है, ठीक है। बोलो, यही ज्ञात करना है, यही सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग ज्ञात करना है। सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यही सममित आव्यूह और विषम सममित, ये सममित और ये विषम सममित, इसके आगे 1/2 लगा के जोड़ दोगे, ये आप लोगों का योगफल का रूप हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को कुल मिला जुला के ए का ट्रांसपोज निकाल के इसी में वैल्यू को पुट आउट करना है, फिर हम लोगों का आंसर आ जाएगा, धड़ाक देने आएगा एकदम फटाक से, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। तो हल में लल्ला हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस ट्रांसपोज इसका निकालना है। क्या निकालना है बाबू, बस ट्रांसपोज निकालना है। देखो हल हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में बाबू आप लोगों को सीधा सीधा कुछ करना तो है नहीं, ये तो दिया हुआ था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिया है ना। एक बार तब इसका कलर चेंज करते हैं, दिया है, ठीक है। चलो ये दिया है भैया, ये दिया है, दिख रहा होगा सब, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोगों को ए बराबर, ए बराबर बाबू यही है भैया, यही है 3 5 1 -1 -1, ठीक है, ठीक है भाई। आगे देखो बाबू, अब उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज तुरंत निकाल लेंगे, धड़ाक से नहीं, ए का ट्रांसपोज। देखो क्या आएगा, बहुत आसान है, 3 5 और 1 - 1,
ये इसका ट्रांसपोज हुआ। अब कुछ करना नहीं है, इसी में वैल्यू को रखना है। तो चलो अब हम लोग इसी को रखते हैं यहाँ पे एक बार दोबारा फिर से, और वैल्यू को इसी में पुट आउट करते हैं। बोला पुट आउट कर दूं? अरे कर दूं? बोलो कर दूं? बोलो कर दें? चलो तुम नहीं भी कहोगे तो हम कर देंगे। 1/2 और बबुआ देखो ये ए आप लोगों का ये है, मैं इसको लिखता हूं ताकि हम लोगों का काम आसान होता जाए, है ना। ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, और इसको भी रखना ही है, इसको भी रखना ही है। तो ये ए का ट्रांसपोज भी रख दिए लल्ला, और इसके बीच में आप लोगों को मैं बता दूं प्लस लगाना है तो प्लस लगा दी। ये अब प्लस के साथ विषम सममिताभियोग का ऐड करेंगे। तो एक सेकेंड बाबू, ये 1/2 के ब्रैकेट में रहेगा। हाँ, अब फिर 1/2 ये रहेगा, और ये पूरा का ब्रैकेट, और ए फिर मैं वही चीज करूंगा। ये ए को लाता हूं यहाँ पे रख दिया, और ए का ट्रांसपोज लाता हूँ फिर यहाँ पे रख दिया, और इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस चाहिए, माइनस रख दिया, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, देखो वैल्यू को पुट आउट कर दिया, मान रख दिए, लिख दोगे मान रखने पे, और मान रखने के बाद बाबू हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं इधर? क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? देखोगे? देखो इसको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, 1/2 लिखना है, और बाकी आप सभी को जोड़ देना है। देखो 3 3 6 और 5 1 6, तो 6 6 आया। फिर यहाँ पे देखो 5 1 6 और -1 2 -2, तो 5 1 6 -2 ये आया है, और प्लस 1/2। अब ये आगे वाला घटेगा, देखो ये 1/2 ये घटेगा, 3 में से 3 निकलेगा तो 0 0 वैली, 5 में से 1 निकलेगा तो 4, और 1 में से 5 निकलेगा तो -4, और ये -1 ये प्लस हो जाएगा 0। तो देखो ये विषम सममिता भी हुई है, मिला लो, ये माइनस है तो प्लस है, 0 0, और इसको अगर आप पलटोगे ना तो यही निकल कर आएगा, ये विषम सममिता भी है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू, तो 3 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसको काटोगे तो ये आप लोगों का 3 हो जाएगा, इसको काटोगे तो -1 हो जाएगा, ये भी आप लोगों का सममिता भी है। प्लस ये अगर इसको काटते हो तो ये 0, ये 2 -2 और 0। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ोगे तो 3, ये 3 2 5, ये -1 हो जाएगा, घट जाएगा -2, और ये आप लोगों का -1, यानी कि बाबू ये जुड़ के आया है। तो यही आप लोगों से पूछ रहा था, यही आप लोगों से पूछ रहा था। ठीक, बिल्कुल राइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को छापना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आप लोगों को दूसरे वाले सवाल को दिखाएंगे, एकदम सेम हूबहू ऐसे ही करना है, एकदम सेम डिट्टो डिट्टो एकदम ऐसे ही कर देना है आप लोगों को। ठीक, कुछ है नहीं उसमें, हम आप लोगों को अभी करके दिखाते हैं। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को 2 करना ही है, तो मैं उसको करके दिखाता हूं बाबू। देखो 6 - 2 2, यहां पे मैं दूसरे वाले को लिखता हूं, है ना। देखो क्या है, ये हम b बराबर मान ले रहे हैं, चलो a ही बराबर मान ले, चलो a चाहे b जो भी मानना है मान लो। अगर a मानोगे, अगर b मानोगे तो ये b भी हो जाएगा, सब ये b b b b। a मानते हो a a, c मानोगे तो सब ये c c लिख देंगे हम ना, a नहीं लिखेंगे तब। ये बात समझ आई? b मान के चलो करते हैं, माना दूसरे वाले को, माना b बराबर मैट्रिक्स b बराबर क्या था लल्ला, ये आपका मैट्रिक्स था जो भी था, अच्छा था, 6 - 2 2, 6 - 2 2, फिर उसके बाद 3 था, 1 था, और कुछ था याद नहीं आ रहा है। अच्छा 2 3 -1, 2 3 -1, और माइनस भी इसमें था कहीं कहीं। ठीक है, माइनस माइनस, 2 -1 3, 2 2 -3 -1, 2 2 -1 3, 2 -1 3, 2 -1 3,
2 माइनस 1 3। एक बार और मिला लेते हैं हम लोग बढ़िया से, ठीक है। 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3, माइनस 1 2, माइनस 1 3, ठीक है। बहुत अच्छा, अति सुंदर। चलो अब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं बाबू। ले ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज बराबर, देखो b का ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा आप लोगों का, क्या आ जाएगा, जो भी आ जाएगा देख लेंगे। 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3, माइनस 1 2, माइनस 1 3, यही तो आएगा, यही तो आएगा ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम लोग, हमें ज्ञात जो करना है वो सीधा रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू, 1/2, 1/2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज, फिर प्लस 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज, विषम सममित अवयव। देखो सममित और विषम सममित अवयव का योगफल निकालना है, तो चलो अब निकालते हैं बाबू। ये 1/2 और ये आप लोगों को वैल्यू पुट आउट करना है, ज्यादा लिखना उखना नहीं है। हम तो नहीं लिखेंगे भाई, तुमको लिखना पड़ेगा लल्ला, ठीक है। ये बी आ गया। अब उसके बाद हमारा ये बी का ट्रांसपोज आ गया, आपको तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ये आप लोगों का एड में रहेगा, एड कर देंगे इसको, ठीक। और बाबू इसके बाद ये प्लस, ये प्लस 1/2। अब उसके बाद ए फिर से दोबारा, ठीक। और फिर माइनस, फिर माइनस ये बी का बी वाला ट्रांसपोज वाला पार्ट, ये ठीक है। अब कुछ करना वरना है नहीं इसमें, है ना, जो करना है कर दिए हैं, अब सिर्फ जोड़ना घटाना है, बहुत बड़ा दिख रहा है ना। अच्छा अब चलो करते हैं 1/2, और बाबू इसको अब हम लोग जोड़ देते हैं एक ही बार में। 6 6 12, -2 -2 और ये 2 और ये 2 4, ठीक। -2 -2 -4, और ये 3 और 3 6, और -1 -1 -2, और 2 2 4, और 1 -1 -2, 3 3 6, ठीक है। सममित अवयव है, इसको जोड़ोगे देखो, -4 12 -4 4, देखो 12 -4 4, इसको लिखो 4 6 -2, -4 6 -2 आ गया। इसको लिखो इसमें 4 -2 6, 4 -2 6, सममित अवयव है, दिख रहा है, हाँ दिखना चाहिए प्लस। ये देखो विषम सममित अवयव है, इसको भी विकर्ण एकदम 0 0 आएगा, एकदम 0 0 नहीं आएगा तो नहीं है। ये 6 और ये 6 घटेगा तो 0, देख लिए 0 आ गया। -2 -2 तो +2, तो रे लल्ला ये आ गया 0 आ गया क्या, -2 माइनस माइनस प्लस प्लस, ए लल्ला 0 आ गया। चलो ये -2 माइनस, अरे ये भी 0 आ गया भाई। ये -2 माइनस माइनस प्लस प्लस, ये भी 0 आ गया। अच्छा सब 0 है कार्य, 3 -3 0, -1 +1 0, -2 2 -2 0, हाय 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 हाय, सब 0 है, सब 0 है, विषम सममित अवयव है ये तो। 0 0 है तो विषम सममित अवयव है ना, है ना। इधर उधर पलट पलट के देख लोगे कोई चेंजिंग नहीं होगा। 1/2 का अब अंदर गुना कर देते हैं, 6 हो जाएगा बाबू, ये -2 हो जाएगा, ये आपको 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 1 माइनस और ये 2, ये -1 और ये बाबू 2 तिहाई 6, ठीक ठीक ठीक, प्लस ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है भैया। अब इसको जोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, बताओ तो। आप जोड़ते हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है, आप जोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला बता दो, यही फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। 6 -2 2, -2 3, -1
2 माइनस 1 3। तो ये दूसरे नंबर का सवाल था, है ना। सममित और विषम सममित अवयव का योगफल हम लोग निकाल दिए। देखो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन था बाबू, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये कहाँ गया, ये दूसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम आप लोगों को एक पेज पे दूसरा नंबर दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा होगा, तो आप दूसरे नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, ये दूसरे नंबर के क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिए बाबू, बिल्कुल। अब आप लोगों को पहले नंबर का जो लेना है ये है, और सबको एक साथ में लेना है बाबू, लल्ला बिरनू। तो आपको सबको एक साथ में ये है, बिल्कुल सब दिख रहा होगा। हाँ एकदम दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को करना है ऐसे ही। अब आप लोगों के पास जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का बहुविकल्पी है। कह रहा है कि प्रश्न 11 से 12 में सही उत्तर चुनिए। तो 11 नंबर का और ये 12 नंबर का, 1 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से देखना है इसको एकदम मजबूती के साथ, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर कट जाएगा तो फिर वो दोबारा मिलेगा नहीं। 4 नंबर के क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलता है, 2 नंबर के क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है, लेकिन 1 नंबर बहुविकल्पी पे 1 नंबर मिलता है, उसमें नहीं कटता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। कह रहा है ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव, समान कोटि मतलब सेम ऑर्डर का, ठीक है। तो सेम ऑर्डर का ये सममित अवयव है। सममित अवयव का मतलब लल्ला तुमको सिखाऊं, देखो सममित अवयव का मतलब ए के ट्रांसपोज ए के बराबर, है ना। ए और बी, तो बी का ट्रांसपोज बाबू बी के बराबर, ये दिया हुआ है इसमें, समान कोटि के सममित अवयव है। कह रहा है कि तो ए बी माइनस बी ए क्या है इसमें से, ठीक है। तो जरा देखा ना, आप लोगों को पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए, यही है ना, बी ए, ठीक है। इसका जरा ट्रांसपोज निकालना, तो लल्ला ट्रांसपोज इसका निकालोगे बाबू, तो आप सीखे होगे, मैं सिखाया हूं इस चीज को। इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ऐसे ही खुलता है, ये ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज लिखता है। तो अब इसको जब मैं खोलूंगा तो ये पलट के आता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ये ए का ट्रांसपोज माइनस, अरे माइनस कहाँ से लिख दिए रे, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब कह रहा था कि दोनों समान कोटि के सममित अवयव हैं, ए और बी दोनों समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो बी का ट्रांसपोज लल्ला बी ही होगा, ए का ट्रांसपोज ए ही होगा। देखो ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, ठीक ठीक ठीक। अच्छा इसमें से थोड़ा माइनस कॉमन निकालना, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो हाई माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। तो ए बी में लिख दिया पहले, हाई माइनस हो जाएगा तो माइनस बी ए लिख दिया बाद में। तो अब तुम सोचो, ये देख रहे हो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी एक ही आगे इस मैट्रिक्स के आगे माइनस लग गया, यानी कि ये तो विषम सममित अवयव है, इसका मतलब पढ़े हो, बिल्कुल विषम सममित अवयव है। ए ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन इसका सही है, विषम सममित अवयव है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विषम सममित अवयव है। अरे जब जब इस एक्सरसाइज को आप पढ़े होगे स्टार्टिंग में ही, तो ये सारी चीजें सिखाई गई है, बताई गई हैं, ठीक है रे लल्ला, जाके देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो मजनू बन जाओगे। ठीक है, देखो इधर कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स इतना दे के और इतना, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अल्फा का मान ज्ञात करेंगे हम, क्यों नहीं ज्ञात करेंगे। देखो ए आप लोगों को दिया हुआ है, मैं ऐसे ही रेंडमली इसको लगा दे रहा हूं। ए आप लोगों का दिया हुआ है रे लल्ला, क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, फिर ये साइन अल्फा, ऐसा तो सवाल दिया था यार पहलवा, हम लोग लग रहा है लगाए, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका जरा ट्रांसपोज निकालो तो भैया, इसका जरा ट्रांसपोज निकालो तो ट्रांसपोज निकालोगे भैया तो कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये ट्रांसपोज निकाल दिए। ठीक, हमको ये ज्ञात करना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई, तो अल्फा ज्ञात करना है ना, कराना है तो अल्फा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो ए को वैल्यू पुट आउट करते हैं बाबू, ए का वैल्यू यही है, पुट आउट करो खटाक से, है ना। ए का ट्रांसपोज है लल्ला, इसको पुट आउट करो खटाक से, ठीक है, बराबर आई है, तो आई का वैल्यू खटाक से पुट आउट करो, क्या है होता है आई, आपका आई होता है 0 1, ओहो 1, दसवां का भी है ना, 1 0 0 1, 2/2 का यही होगा,
बिल्कुल राइट। चलो आगे देखते हैं। इसका गुणा करना, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा का गुणा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसका माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा का गुणा होगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो आएगा बाबू यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा हम लोग पीछे कर चुके हैं छठवां क्वेश्चन में। फिर अब इसका बाबू इसमें करेंगे, कॉस अल्फा का इस साइन अल्फा में गुणा होगा, तो आ जाएगा लल्ला कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। और इस माइनस का इसमें गुना होगा तो माइनस में आएगा, क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस रो का इस कॉलम में, तो कॉस का साइन में, साइन का कॉस में गुना होगा, तो वही कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और माइनस ये कॉस अल्फा का माइनस साइन में, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब आगे इसका इसमें, तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा लल्ला साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आएगा, इंटू नहीं ले भैया प्लस, ठीक है। ये आप लोगों का है, चलो ये आप लोगों का आई के बराबर आएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा हो चुका है ना, चाहे इसको मैं इधर थोड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है सब, हाँ ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा इधर करके और थोड़ा थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है भैया। चलो अब बाबू बराबर में इसके लिख देता हूँ आई मैट्रिक्स, क्या है 1001, यही है ना आई मैट्रिक्स, ठीक है। ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये आप लोगों का देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये हो जाएगा बाबू 0, ये हो जाएगा लल्ला 0, ये हो जाएगा बाबू 1, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं 1 करता हूँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, हमें तो अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे, तो कॉस माइनस साइन साइन कॉस, ये आएगा, एक का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ रे लल्ला देखो गड़बड़ हो गया है, ये लास्ट में आते आते गड़बड़ हो गया, हम ध्यान नहीं दिए रहे भैया, ये प्लस है बीच में, ठीक है, क्या है लल्ला प्लस, ये प्लस है देख लो, वहां पे प्लस है हम इनटू कर दिए, ठीक है। अब आएगा मजा, चलो ये कॉस 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 टू अल्फा, टू कॉस अल्फा, ये माइनस साइन प्लस साइन 0, ये बाबू साइन अल्फा 0, ये कॉस अल्फा जुटेगा तो कॉस टू अल्फा, कॉस मतलब 2 कॉस अल्फा, है ना ऐसे, और बराबर में आप लोगों का है 1001, जानते हो ना, यदि दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके संगत एलिमेंट भी आपस में बराबर होते हैं, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दो आव्यूह बराबर है तो उनके संगत आव्यूह बराबर होंगे, लिख लोगे, लिख लेना, ये तो बहुविकल्पी है तो मैं ऐसे ही रेंडमली सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये संगत इसके बराबर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1, मतलब दो आव्यूह आपस में बराबर है तो इनके संगत आव्यूह बराबर हो गए, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, देखो दिख भी रहा है 0 0, देखो 0 0 के बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कहीं से भी आप मतलब अल्फा निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से इसके बराबर करके निकाल लो, चाहे इसके बराबर इसको करके निकाल लो, आ जाएगा। ये भी 2 कॉस अल्फा, ये भी 2 कॉस अल्फा, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। अब यहाँ से बाबू कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, कॉस किसका वैल्यू होता है, साइन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और कॉस 60 डिग्री ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, कॉस 60 को क्या π/3 ऐसे लिख सकते हो। तो देखो ये दोनों अब आपका थीटा थीटा तुलना करोगे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा π/3, तो ये अल्फा बराबर π/3 किधर है, बी ऑप्शन, अल्फा बराबर π/3 बी ऑप्शन, ठीक है, आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से ये आप लोगों का एक्सरसाइज 3.3 खत्म हुआ लल्ला। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, फिर एग्जाम्पल सीखेंगे, फिर हम लोग 3.4 पे चलेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा
तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना, चाहे वो आपका दोस्त मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, शेयर जरूर करना। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाबू, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, धन्यवाद, और मस्त रहो, आबाद रहो, है ना, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, टीचर का भी साथ साथ में सम्मान करना, ठीक है, बाय बाय।